बिल्कुल 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 एम्स का न्यू बैच कब स्टार्ट होगा सर? लोगों को यही डाउट आ रहा है। चल रहा है। बिल्कुल ओके करेक्ट बिल्कुल क्लियर सर? वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी कितनी के लिए पयाम भाई हमारा डॉग खोल दो एक बार, हाँ इसके जी बारे में बता देते हैं वैकेंसी कितनी है। पयाम भाई नीचे कर लो थोड़ा सा, ये देखो आपके लिए बैठ के 15 मिनट मैंने पूरा काम यही किया, वैकेंसी गिना है भाई। एक लाइक कर दो प्लीज इसके लिए। तो वैकेंसी यूआर की 103 है, ईडब्ल्यूएस की 23 है, ओबीसी की 53 है, एससी की 30 है, एसटी की 25 है। टोटल 234 वैकेंसी है। पिछली बार 169 वैकेंसी, सॉरी 163 4 वैकेंसी थी। वो वैकेंसी बढ़ गई है गाइस, वैकेंसी बढ़ गई है। पहले भाई डाउट्स लेंगे कि पहले पूरा सेशन खत्म करते, क्या करना है? नहीं डाउट लेते चलेंगे, जितने भी कमेंट सेक्शन में पड़े हुए हैं हम सारे डाउट्स को पहले तो बच्चे पूछ रहे हैं मैराथन होगा क्या? जरूर एक वीडियो एक हफ्ते में तो मिनिमम आएगा ही आएगा, ऑल्टरनेट डेज पे अबाउट एमसीक्यूज हमारे चैनल, इस चैनल पे पयाम वोरा क्लासेस पे। तो आपको ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना है पहले, तो इस चैनल पे वीडियो आती इसके रहेगी। साथ आएगा। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब ओके भाई पयाम भाई इस पे चले जाते वापस, नोटिफिकेशन न्यू वाला जो आया है ये केवी एडुकेशन। भाई मेरे भाई यही वो वैकेंसी है, यही सेंट्रल एग्जाम फार्मासिस्ट वैकेंसी है। आप जो बोल रहे हो ना कमिंग अप, दिस इज द वैकेंसी, इट इज अ सेंट्रल एग्जाम वैकेंसी। और कोई सेंट्रल वैकेंसी नहीं आएगी। एमसीआरई से बड़ी साल में कोई वैकेंसी नहीं होती है गाइस, एमसीआरई से बड़ी साल में कोई वैकेंसी नहीं होती है। ओके नीचे आते हैं पयाम भाई, ये सब आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत बेसिक चीजें। अब ये देखो कौन कौन पार्ट लिया पयाम भाई, एक मिनट ऊपर और ऊपर ऊपर पयाम भाई। ये 18 इंस्टीट्यूट ने पार्ट लिया, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, एम्स बिलासपुर, एम्स देवघर, एम्स गोरखपुर, एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर, एम्स
मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स पटना, रायबरेली, रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश और सारी की सारी ESIC। अब एक ना आपको टिप बता रहा हूँ, एक जो कोई बताएगा नहीं, एम्स की जितनी वैकेंसी है ना उतनी नहीं है जितनी ESIC की। इसमें कम से कम 60-70% वैकेंसी सिर्फ ESIC की है। तो ये एम्स CRE भर्ती नहीं है, ESIC CRE भर्ती बोल सकते हो। बहुत से ESIC की भर्ती है। उसके अलावा रिम्स ने भी पार्ट लिया है। इस बार पहली बार जीमर ने भी पार्ट लिया है गाइस। जीमर पहले वैकेंसीज नहीं देता था, इस बार जीमर ने पार्ट लिया है। एक बच्चे का पहले का डाउट है, मैं उसको अभी बताता हूँ। CGHS ने पार्ट नहीं लिया है। अब देखो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में आती हैं, उनका नहीं हुआ होगा कॉर्पोरेशन, उनके बीच में नहीं बात बनी होगी, इसलिए CGHS नहीं है। CGHS अपनी अलग निकाल सकता है, पर इसमें ESIC भी आ गया है, जीमर भी आ गया है। और इस बार एक और हॉस्पिटल है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट, तो वो भी पार्ट ले रहा है। तो ये 19 हॉस्पिटल्स ने पार्ट लिया है डिफरेंट पोस्ट के लिए। फार्मेसी की कितनी वैकेंसी है हमने क्लियर बताया, 230 प्लस वैकेंसीज है। अब नीचे आ जाते पयम भाई, ये देखो आपको जो भी भरना है हमने दिखाया कैसे भरना है। अभी हमने पूरा प्रोसेस दिखाया है। एम्स CRE की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे एम्स CRE लिखना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट में 2 आपको दिखेगा, सी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हो। लाइव फॉर्म चालू है, हम उसके पर भी वीडियो डाल देंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। आगे चलते प्रेम भाई, ये सारी डिटेल्स है, आप सबको ये सब डिटेल पढ़ना है। एज रिलैक्सेशन पे एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो डिस्कस कर काफी लोगों लेंगे। को पूछना है, तो एज रिलैक्सेशन की मैं अभी ना इधर थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, पर मेन नीचे वैकेंसी पे अलग है। अच्छा। तो कैसे है ना पयम भाई, हर इंस्टीट्यूट ने अपनी एज रिलैक्सेशन को अलग तरीके से दिया है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। तो जितने भी एम्स है उनको 21 से 27 साल है, किसी किसी की अप टू 30 है, किसी ने अपर लोअर दोनों लिमिट दिया है, किसी ने अपर लिमिट दिया है। तो आपको वो ध्यान रखना है कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। उसके अलावा अगर आप कोई भी कैटेगरी को, जैसे OBC को 30 प्लस 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, ST/SC को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। उसके अलावा और भी, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्क कर रहा है पयाम भाई, और उसके 3 साल लगातार वर्क करना चाहिए, रेगुलर 3 ईयर्स, तो उसको 5 ईयर्स के, और वो ग्रुप B के पोस्ट के लिए। ग्रुप C के पोस्ट के लिए सेम रूल है, पर 40 ईयर्स तक चलेगा गाइस। उसके अलावा सेम OBC के लिए 43 3 ईयर वही एक्स्ट्रा, और PWD के लिए 45 सॉरी ST/SC के लिए 45। तो ये गाइस ये पूरा रूल है, आप एक बार देख लीजिए। और थोड़े देखिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की चीजें, वो आप रीड कर लेना, बहुत कम लोग फिट करते हैं, वो देख लेना। ओके, बंदा बोल रहा है ऑफिसर चॉइस 3000 इंटू 50,000 फॉर्म बिजनेस, तो मत भरो आप फॉर्म, आप मत भरो फॉर्म। ये सब ना नेगेटिव लोग है। जब मैं एम्स का फॉर्म था ना पयाम भाई, ऐसे लोग क्या बोल रहे थे, क्या 3000 का फॉर्म है, कुछ नहीं होने वाला, सब अंदर से सेटिंग है। कुछ नहीं भाई, 1 रुपया नहीं दिया है मैंने, पयाम भाई ने 1 रुपया नहीं दिया होगा। ये हम लोग ने रैंक 1 रैंक 84 लाया है, 1 रुपया नहीं दिया है भाई। अगर आपको नहीं पढ़ना है ना, जो 3000 रुपया डाल रहा है ना, उसको पहले तो ब्लॉक करता हूँ मैं यार। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं होता गाइस। आप 3000 रुपये, ये नेगेटिव लोग है, प्लीज इस पे मत ध्यान देना। 3000 है उसके चार्जेस, उस पे मत ध्यान दीजिए। 3000 है, और 3000 पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो 3000 आपके फॉर्म के लिए है, और वो लोग भर रहे हैं, वो लोग भर रहे हैं सर गाइस, वो लोग भर रहे हैं। जिनको डेडिकेशन है वो भरो, जिनको टाइम पास करना मत भरो। आज अभी पहली बार बोल रहा हूँ, डेडिकेशन है भरो, नहीं डेडिकेशन है मत भरो। फॉर्म का चार्जेस है 3000 रुपए, ST/SC कैंडिडेट के लिए 2400 रुपए, और जितने भी और कैंडिडेट है PWD के कैंडिडेट है उनके लिए पूरा रिलैक्सेशन है। ओके, उनके लिए कोई पैसा नहीं है, रिलैक्सेशन है, एग्जेम्प्टेड है। तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा कुछ भी भर दिया कि मैं PWD झूठा कुछ डाल दिया, आप पे केस हो सकता है फॉर्जरी का। मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो ना, तो नहीं भी होते हो, वो कर सकते हैं। तो प्लीज आपको भरना है, सीरियस हो तो भरिएगा। ESIC NCR 108, सौरभ बागोरिया। दिल्ली NCR की ESIC 108 पोजीशन आई है, ये मतलब है क्या उसका? 108 वैकेंसी है भाई, 108। दिल्ली NCR इज कंट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ सीट्स गाइस। दिल्ली NCR,
दिल्ली में रहने का मौका, दिल्ली का डीआरए 28% होता है, 28% का डीआरए, 54,000 के आसपास सैलरी होगी वो। मतलब समझ सकते हो दिल्ली शहर में इतनी सीट्स 19 में आई थी, 2019 और 2023 में इसके कम आई थी। बहुत सालों बाद आई है गाइस, 108 वैकेंसीज है। मेरे को नहीं लगता भाई अब छोड़ना चाहिए। पे लेवल कितना है इसका, लोग यही पूछ रहे हैं फरीद सर, एक बार पे लेवल 5, 6, 7 क्या है, थोड़ा सा बता देंगे। लेवल 5 है, लेवल 5 है, सारे फार्मेसिस्ट का 5 रहता है भाई। ओके 5 रहता है। 28 ये वही रहता है 29,200 का जो रहता है ना भाई, वही पे लेवल है। इस पे आपको एचआरए डीआरए मिलता है, और भी अलाउंस मिलते हैं, डियरेंस अलाउंस मिलता है, फिर और भी बोनस वगैरह मिलके हो जाता है। तो इसका अगर बच्चे लोग अगर अभी सैलरी पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, सिटीज वाइज डिफर करता है। 48,000 टू 54 टू 56,000 जाता है, ये इतना रहता है। जो बच्चों को पैसे से ही मतलब है तो पैसा बता देते हैं भाई पहले ही। बिल्कुल ओके आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार थोड़ा सा पैटर्न बता देते हैं बच्चों को कि 100 एमसीक्यू है या 400। हाँ भाई सॉरी हाँ मिस कर दिया, मेन चीज है 90 मार्क्स का, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाऊंगा, पर एमसीआरई में 90 मार्क्स का भाई पूरा का पूरा ये है। 90 मिनट्स का आपको दिया टाइम, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। सेम जीपैड का पैटर्न है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। नेगेटिव पे -1 लिया जाएगा आपसे, -1। ओके अब इसके अलावा क्या फर्क है गाइस, इन्होंने क्या किया, पहले 75-25 था पयाम भाई, आपको याद रहेगा 75 फार्मेसी, 25 मार्क्स फॉर जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, करंट अफेयर। अब वो चेंज कर दिया है, अब वो 80-20 है। थोड़ा और ज्यादा फार्मा को फायदा, और ज्यादा फार्मा पढ़ो। नॉन फार्मा आप करते हो तो इतना मत करो, नॉन फार्मा बहुत ज्यादा फोकस फार्मा पे करो। 80 मार्क्स का पूरा खेला इधर ही होगा गाइस। फिर वही चीज है, 5 सेक्शन होंगे, 18 मिनट के, हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन रहेंगे। और एक और चीज, ये चीज कोई आपको नहीं बताएगा, एक सेक्शन से अगर आप दूसरे सेक्शन में गए ना, आप पीछे आ नहीं सकते हो। एक्चुअली वो टाइम बाउंडेड रहता है, 18 मिनट के बाद ही आप आगे जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अब इसकी स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको। क्यों, कई बार कहते हैं एक सेक्शन बहुत ईजी आता है, एक सेक्शन अलग आता है। हर सेक्शन को, इंडिविजुअल सेक्शन को आपको नए पेपर की तरह ट्रीट करना है। तो लास्ट सेक्शन में सारा मेरे ख्याल से नॉन फार्मा आएगा, स्टार्टिंग के 4 सेक्शन में फार्मा रहेगा। ओके देखो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पयाम भाई, अभी आया है तो मैं, मयंक भाई का क्वेश्चन है, 3 बार उन्होंने लिख दिया तो आई थिंक मेरे को लेना चाहिए। वो बोल रहे सर माय रजिस्ट्रेशन इज अंडर प्रोसेस है तो एलिजिबल रहूंगा या नहीं। मैं बहुत क्लियर बात करूंगा पयाम भाई, 31 तारीख से पहले अगर आपके हाथ में रजिस्ट्रेशन है तो आप एलिजिबल हो, 31 तारीख के बाद आया तो नॉट एलिजिबल। एग्जाम होगा अगस्त में, उसके बाद जो डीवी होगा 2 महीने के अंदर हो जाता है इनका। तो डीवी के टाइम आपके पास रहेगा, कोई इशू नहीं है, पर आपको 31 से पहले चेक, क्योंकि एक डेट लिख के आती है उसके ऊपर। वो डीवी में मेरे से क्या चेक किए थे, वो बोले फरीद जो भी है, बोले तो सर मेरे को बोले सारे डॉक्यूमेंट्स का आपका नाम बताओ, सारे नाम सेम रहना चाहिए, सबका जो क्रूशियल डेट से पहले रहना चाहिए डेट। अगर कुछ भी क्रूशियल डेट के बाहर है, मेरे सामने 2 कैंडिडेट को भाई उन्होंने बोला नहीं होगा, और वो उसी का ओबीसी सर्टिफिकेट का, और वो कैंडिडेट वो ये बोल रहे सर ऐसा है वैसा है, हमारा पुराना वाला भी लेके आए थे, उनके पास पुराना भी था और नया भी था। पुराने का इशू था वो वैलिड नहीं था, और नया वाला वो डेट के बाद था। उन्होंने एक नहीं सुनी, रिजेक्ट तो रिजेक्ट। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में। डॉक्यूमेंट फ्रेशर्स आर अलाउड, नो देखो मैं ना एक चीज बात करता हूँ, फ्रेशर्स आर अलाउड, कहीं कहीं पर एक्सपीरियंस डिजायरेबल बोला है। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। उनको अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। तो आप एक्सपीरियंस डालोगे तो आपको यहाँ प्रेफर करेंगे, नहीं रहेगा कोई इशू नहीं है गाइस, कोई इशू नहीं है। अगर आपका रैंक अच्छा आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखो भाई हम भाई एक चीज पे जाएंगे। फार्मेसिस्ट ग्रेड 2 का ये है, ग्रेड 2 में एम्स ऋषिकेश है, बिटवीन 21 to 27। अभी हमारा एक क्लोज स्टूडेंट है, उसका नाम है मिलाप, वो 21 साल का नहीं है, वो 8 अगस्त को 21 साल का होने वाला है। तो क्या मिलाप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा? नहीं होगा गाइस। आपको क्रूशियल डेट 31 जुलाई को 21 साल का होना चाहिए, आपको 21 साल से बड़ा और 27 साल से छोटा होना चाहिए। तो मिलाप इधर एलिजिबल नहीं होगा। और एक और चीज, जितनी भी एम्स की पोस्ट है ना भाई, वो सिर्फ डिप्लोमा के लिए दिया है,
तो भाई डिप्लोमा के स्टूडेंट जो थे ना, तो हमको कंपटीशन बी फार्म से एम फार्म से करवाते। लो एम्स ने तुम्हारे लिए किया है गाइस, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, सिर्फ आप लोग के लिए किया है, सिर्फ डिप्लोमा के बच्चे एलिजिबल है। अब एम्स पटना में भी सेम चीज दिया है, पर इधर देखो डिजायरेबल नहीं बोला है। आपको दो ही चीज मांगता है गाइस, एक चाहिए कि आप डिप्लोमा हो, दूसरा आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में हो, 21 से 27 साल हो। मिला आपको मैंने बोला देखो तुम इतना टेंशन मत लो, कहीं का पर देखो 18 साल भी दिया है, 18 से 25, तो मिला आप देखो यहाँ पर एलिजिबल है, बाकी जगह एलिजिबल नहीं है। आगे बढ़ते, और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट रहता ही है सबके पास, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 12वीं अगर आप डिप्लोमा करें तो 12वीं तो रहेगा ही गाइस, इतना सोचो मत, साइंस से ही किया होगा तभी फार्मेसी कर रहे हो। आगे बढ़ते, एम भोपाल सेम चीज है, 21 से 27, सारे एम्स का सेम है भाई, 21 से 27 चाहिए, और उनको दो डिप्लोमा चाहिए और डिजायरेबल होना चाहिए थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास। एक्सपीरियंस किस चीज का, मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए, स्टोरेज का होना चाहिए, ट्रांजिट टेस्टिंग का होना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड इन रेप्यूटेड हॉस्पिटल और इंडस्ट्री। नहीं होगा चलेगा, डिजायरेबल का मतलब समझिए आप। डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल किया है तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों किया है तो एलिजिबल, हाँ दोनों किया तो एलिजिबल। अगर आपने डिप्लोमा भी किया डिग्री भी किया तो आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एक बच्चा जिसने पहले डिप्लोमा पढ़ा, फिर वो सेकेंड ईयर डिग्री में गया और फिर डिग्री किया, तो वो दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एज याद रखना, बार बार पूछना मत कि एज क्या है, एम्स के लिए 21 से 27 है। ओके, अब बात करते हैं जीमर की। जीमर ने पहली बार इस बार अपनी वैकेंसी दिया है, जीमर को चाहिए अप टू 30, यहाँ पर लोअर लिमिट कुछ नहीं। अब 15 साल के और 16 साल के 17 साल के होते ही नहीं पहली बार, और 18 साल का बच्चा भी एलिजिबल होगा, 19 साल का भी एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर आपको डिग्री चाहिए रहेगी, डिग्री चलेगी। देखो डिग्री भी दिया है 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, इस पे टिक मारो भाई, इधर एक्सपीरियंस चाहिए, जीमर पे एक्सपीरियंस चाहिए, सॉरी जीमर पे जाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो बंदा एक्सपीरियंस है ना, वो बंदे का कम रैंक पे भी इधर हो जाएगा, 110 120 पे इधर मैं देखूंगा यूआर की सीट चाहिए, क्यों जाएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस सबके पास होता नहीं है। और अगर आप डिप्लोमा हो तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, डिप्लोमा हो तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है। और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तो चाहिए सब जगह, जो बच्चा बोल रहा है ना कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो नहीं होगा। फ्रेशर ग्रेजुएट बस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं पाया, नहीं होगा, फिर आपको ये वैकेंसी भी नहीं पाओगे। बहुत क्लियर है गाइस, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिप्लोमा है तो ज्यादा वैकेंसी पे अप्लाई कर सकते हो, डिग्री है तो सिर्फ ईएसआईसी पे कर सकते हो। अब हम लोग ईएसआईसी पे आ जाते हैं, वहां का थोड़ा अलग है भाई, वो दिखा देते बच्चों को। वेटिंग है तो कुछ नहीं कर सकते। आस्था शर्मा, अगर आपका डिग्री वेटिंग है, सॉरी डिप्लोमा वेटिंग है, कुछ भी वेटिंग है, तो नहीं एलिजिबल हो आप। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि आपका टाइम वेस्ट करवा के आपका फॉर्म भरवा दूंगा, पढ़वा दूंगा, ऐसा करवा दूंगा, नहीं, आपका एलिजिबल ही नहीं है। अब फरीद सर अगर ये प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो कोई कोर्स या उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं, कोई हमारे पास कुछ अवेलेबल है? गाइस हमने स्टार्ट किया है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन दिस। व्हाई? पहले तो एमसीआरई 2025 का हम सब कवर करेंगे, कंप्लीट फार्मा, नॉन फार्मा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, सारा कंटेंट नया होगा, कुछ भी हम लोग ना चेपने नहीं वाले। हमारा जीपैट का कोर्स नहीं है, हमारा कोई और कोर्स नहीं है, दूसरे क्लासेस की तरह हम लोग जीपैट का कोर्स चेप नहीं देंगे आपको, वो नहीं करेंगे। सब आपके लिए कस्टमाइज कंटेंट आएगा। 2 महीने भी नहीं है अपने पास भाई, आज 12 तारीख है, आज से फॉर्म चालू, 25-26 को एग्जाम होने वाले अगस्त में, तो 2 महीने प्रॉपर नहीं, 50 डेज की स्ट्रेटेजी रहेगी। 50 दिन में 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने, जो हम लोग बात करेंगे कौन कौन से 5। इन्होंने सिलेबस कैसा दिया मैं आप लोगों को अभी थोड़ा लास्ट में बता दूंगा। कोर्स की फी गाइस ऐसे है कि 1499 रुपए, और जो भी बच्चा 100 बच्चे पहले आएंगे ना, उनके लिए सिर्फ 1299 रुपए। और आप बोलेंगे सर आपसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि गाइस इधर 2 ऐसे लोग पढ़ा रहे, एक तो पयाम भाई खुद जो एमसीआरई 1 है, आप समझ रहे हो एम्स में रैंक 1 लाना कितनी बड़ी बात है, वो आपको कर रहे हैं। एमसीआरई 84 जो मैं खुद हूँ, ईएसआईसी आसाम में मेरा लगा, आई हैव कंप्लीटेड माय डीवी, इंशाल्लाह मैं ज्वाइन कर लूंगा विद इन अ मंथ और 2 मंथ जब भी आएगा। तो 2 आपको ऐसे लोग पढ़े थे जिन्होंने किया है। Payam bhai is one of the best teacher for pharma and pharmacology. I will be teaching you mostly non-pharma. तो ये हम लोग दोनों पे फोकस है गाइस, हमको पता है क्या आने वाला है, हमने वो पेपर वो इन्वायरमेंट फेस किया है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। आपको ये मिलेगा किधर पयाम भाई? ये तो बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑफर है, और ये इतना मतलब 1 पैकेज है कि भाई 1.5 महीने में
क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यही डाउट होता है बच्चों को। व्हाट इज टू बी रेड, हाउ इज इट टू बी रेड एंड फ्रॉम वेयर। तो हम दोनों आपके लिए वही लाए हैं कि एक और ऐप पर आप परचेज कर सकते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी परचेज कर सकते हो। बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल। इसके अलावा भी का आपको लिंक एक नंबर मेरे डाल ख्याल से देंगे हम हम। लोग को पिन कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको पिन भी कर देते हैं यूट्यूब पे, या हम अब व्हाट्सएप ग्रुप भी पिन कर देते हैं, चाहिए तो हमारा, है ना, इफ दैट्स पॉसिबल। बढ़िया हो जाएगा भाई बच्चे लोग के लिए। ऑल इंडिया इस पे हम लोग सारे नोटिफिकेशन डालेंगे, इस पे हम लोग आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, मतलब जो भी फ्री कंटेंट टेस्ट वगैरह, इस पे मोस्टली फ्री कंटेंट आपको आएगा। तो इफ यू डोंट वांट टू परचेस अ कोर्स फ्रॉम अस, देयर इज नो इशू, नो फोर्स। कोर्स में हम लोग 150 ही बच्चे लेने वाले, ज्यादा बच्चे लेने वाले। वी ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। तो ये हमारा कोर्स है। बार बार मेरे कुछ कलर ब्लाइंड का पूछ रहा है यार, एक मिनट मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, आप उसका जवाब दे दीजिए, तब तक मैं पिन कर देता हूँ मैसेज। पिन कर दिया हमने व्हाट्सएप ग्रुप, आप वो ग्रुप पर सभी लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आइज यादव का एक डाउट है, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, आइज यादव, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल। व्हाट इज मीन बाय डिजायरेबल? इट्स लाइक गुड, इफ यू हैव एक्सपीरियंस इट इज वेरी गुड। नहीं है कोई इशू नहीं है, आपको कोई निकालेगा नहीं। मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस था, फिर भी मैंने एनए किया पयाम भाई। अच्छा, व्हाई आई हैव कीप्ट इट एनए? द रीजन आई डोंट वांट टू शो माय एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ही रैंडम एक्सपीरियंस है। कभी करेक्ट सेल्स का है, कभी बिजनेस डेवलपमेंट का है, कभी प्रोजेक्ट मैनेजर का है, कभी R&D का है। तो वो करेक्ट। सब एक्सपीरियंस नहीं डालना है, एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस मांगा है। तो एक टिप है, ये किसी को नहीं पता भाई, अगर आपने गलती से एक्सपीरियंस डाला है तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक वेल फॉर्मेट में होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस मत डालो। एक्सपीरियंस हो, अच्छी जगह से हो, हॉस्पिटल से हो, प्रॉपर सर्टिफिकेट विद नेम एंड डेट हो, तो डालो, तो आपको उधर प्रेफरेंस मिलेगा। हमने एक जगह देखा है, लैंड कुछ तो था जीमर में 1 ईयर का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस। वहां अगर आपका एम है कि मैं पुंडीचेरी में रहता हूँ, मुझे पुंडीचेरी के जीमर में, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है जीमर, यस, one of the best institute to work. If you want there, you have to give the experience. दिमाग से अप्लाई कीजिए, कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना है। अभी मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कैसा होता है वो मैं बता दूंगा। आगे है भाई फरीद भाई, एसआईसी में कलर विजन चेक हुआ था क्या? मेडिकल में मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। मेडिकल कैसा होता है? पहले डीवी होता है, आप समझिए, पहले एग्जाम होता है, लिस्ट आती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपको बुलाया जाता है ज्वाइनिंग लेटर के टाइम, आपसे कुछ चीजें मांगी जाएगी, उसके बाद आपका मेडिकल किया जाएगा। उस चीजों के मतलब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट फलाना धमाका मांगा जाएगा, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होगी। आप कलर का ब्लाइंडनेस का रहेगा, आप उसमें ही अप्लाई कीजिए, जहाँ पर अलाउड है तो करिए, नहीं अलाउड है तो मत करिए। प्लीज डोंट वेस्ट का मतलब आपका टाइम मत वेस्ट कीजिए। 2024 की वेटिंग लिस्ट आने वाली है आली क्या? तो गार्गी, मैं आपको एकदम मतलब एकदम सच बताऊं, गार्गी आएगी, 4-5 सीट होगी, क्या मोस्टली नहीं भी आ सकती है। एम्स का रिकॉर्ड इसमें थोड़ा सा खराब है, सॉरी, पर उनका नहीं अच्छा रिकॉर्ड है। वो लोग कई बार ना पयम भाई क्या करते, जानी वैकेंसीज होती है ना भर्ती में, वो नहीं में डाल देते, वो वेटिंग नहीं करवाते। अभी उन्होंने बोला है, अभी उन्होंने ऑफिशियली बोला है, आई विल नॉट कमेंट कि आएगी क्या नहीं आएगी, आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो नो। भाई 12 पे इस बार एक और चीज है, आप अपना कोर्स दिए, फार्मेसिस्ट का कोड याद रख लीजिए, 12 है, पहले 54 था, अब 12 हो गया, तो बार बार आपको याद रखना पड़ेगा। कोड 12 गाइस, कोड 12 अब ये कब काम आएगा? जब रिजल्ट आता है, जब आपको भरना रहता है फॉर्म वगैरह, तब आएगा। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, आपको इधर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बिल्कुल। अरे गोलू राज स्टार्ट किया न्यू बैच, बताया ना, हमारे एप्लीकेशन का देखो लिंक डाला है पयम भाई ने, मैंने लिंक भी लिंक डाल डाला दिया है, है उसका बैच ग्रुप है, में, कमेंट सेक्शन में आप गोलू राज न्यू बैच डाला है। सर आई एम 36 year old and serving in central government employ, can I will apply? Yes, you can apply, you will also get this what we said, central government का relaxation। अर्लियर हमने ये वीडियो में बताया है, आप जाके पीछे जाके देख लो और रीड द फुल एप्लीकेशन फर्स्ट। आपको एनओसी प्रोवाइड करनी पड़ती है। वन ऑफ द माय फ्रेंड वो एम्स में लगे हैं, वो थे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट में थे, एनओसी वगैरह सब आपको देना पड़ेगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स एक बार देख लेना। कोई भी बंदा ऐसा ट्रांसफर करता है अपने स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब से, तो ही हैव टू रिमेंबर दिस थिंग्स। सर मेडिकल में कौन से टेस्ट वगैरह होते हैं? अरे मेरा होगा तो आयुष बता दूंगा।
आयुष आप अभी के लिए ना तैयारी पे ध्यान दीजिए। आप लोग ना, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है। अब बच्चे पहले तो पढ़ाई क्या नहीं देखेंगे, फॉर्म का नहीं देखेंगे, वो डायरेक्ट देखेंगे ज्वाइनिंग कब होगा, सैलरी क्या है, डीवी कब होगा, ये सब डिटेल पूछते हैं। मेडिकल में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, नॉर्मल फिटनेस टेस्ट होता है, आपका आई का चेकिंग होता है, फिर और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कंप्लीट टेस्ट होता है जो नॉर्मल हेल्थ चेकअप में होता है, वही चेकअप होता है भाई। अब मैं इससे ज्यादा क्या बताऊं, अभी मेरा डिटेल में हुआ नहीं है, होगा तो मैं आपको बताऊंगा। सर एम्स कल्याणी एलिजिबल, सारे एम्स के लिए तैयार हो, सारे एम्स के लिए एलिजिबल। ऑफिशियल सर्कुलर आ गया क्या डिटेल में? अरे भाई एकदम डिटेल में आया है वेबसाइट पे, चेक तो करो आप लोग। चलो 2-3 चीजें आप डिटेल में बात कर लेते हैं पयाम भाई। हमने सिलेबस की बात की, ये अलग चीज है, ये स्किल टेस्ट अपने लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, हमने सिलेबस की बात कर ली। सिलेबस 80-20 रहने वाला है, 80 फार्मा रहने वाला है, 20 आपका नॉन फार्मा रहेगा। नॉन फार्मा में बड़ी बड़ी चीजें नहीं रहेगी, आपको बहुत इजी रहेगा। मैं 1 या 2 मतलब 10-15 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। फार्मा पे मेन फोकस करें। 5 सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, आप क्लासेस लो मत लो, यही 5 सब्जेक्ट पे फोकस करना, इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना। पहला फार्माकोलॉजी, एम्स में फार्माकोलॉजी विल बी 30-40%। फार्माकोलॉजी प्लस एनाटॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आप बोल सकते हो कि इधर से ही आपको 30-40% सिलेबस आएगा। सेकेंड बात करता हूँ मैं, सुटिक्स। सुटिक्स तो कोई भी फार्मेसी एग्जाम की जान होती है, बॉडी है सुटिक्स हमारे फार्मेसी की, तो बॉडी के सब्जेक्ट 10-20% आपको आ जाएंगे। एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और इतना सोचते कि इतना क्वेश्चन आएगा, वो है जूरिप्रूडेंस। व्हाई जूरिप्रूडेंस इज सो इम्पोर्टेंट पायम भाई? क्योंकि भाई जो जूरिप्रूडेंस का सब्जेक्ट है ना भाई, उसमें से मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो लोगों ने पढ़े पर वो बार बार रिपीट होते हैं। बिल्कुल। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकंड 4th सब्जेक्ट पे। हम लोग 3 सब्जेक्ट कवर किए, एनाटॉमी और हैप को साथ नहीं पढ़ना, क्योंकि वो ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो दोनों के मिला के रहेंगे। सुटिक से अलग हो गया, जूरी से अलग हो गया। फिर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, इससे भी काफी क्वेश्चन बने थे और काफी ज्यादा बने थे भाई। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो थोड़ा लोग इतना पढ़ते नहीं है ये सब एग्जाम में, वो है कॉग्नोसी। मेरे को सीधा सीधा याद है, पहला क्वेश्चन था विंका अल्कोलाइड का, कैंसर का। पयाम भाई याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा ऐसा है विंका अल्कोलाइड का फुल नेम? और ऐसे 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट इजी दे दिए उन्होंने। उसके अलावा आपको क्या करना है, ये मेन सब्जेक्ट है, ये करना है, छोड़ना नहीं है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा बोले सर मैं क्या कर लूं, माइक्रोबायोलॉजी, स्टेनिंग के ऊपर क्वेश्चन था, स्टेरलाइजेशन जाने हर एग्जाम की। अगर स्टेरलाइजेशन पूछता नहीं तो एग्जामिनर को हजम नहीं होता है, स्टेरलाइजेशन पूछेगा आपसे। फिर एक दूसरा सब्जेक्ट है बायोकेम, इसके भी काफी क्वेश्चन थे, छोटे छोटे टाइप के थे पर थे। इसके अलावा ना और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट वगैरह फलाना धमाका, पर मेरे ख्याल से मोस्टली यही है। ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का आप छोटा सा भी पढ़ लोगे खत्म। ये 4-5 सब्जेक्ट पढ़ लिया ना, आपका एग्जाम निकल जाएगा यार। बैच कब से स्टार्ट होगा? बैच गाइस 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 13-14 को हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर लेंगे डायरेक्ट वहीं पर, और वो यूट्यूब पे भी लाइव करेंगे 13-14 को, और 15 से हम लोग अपना फुल फ्लेज बैच चालू करेंगे। टाइम नहीं है सोचने समझने का, पढ़ाई करना है बस। आपको पूरी स्ट्रेटेजी हम बना के देंगे, आपको सिर्फ पढ़ना है, सब्जेक्ट हम देंगे, नोट्स हम देंगे, सिर्फ पढ़ना है गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस कवर हो गया, सिलेबस का कोई टेंशन नहीं। ऑफिशियल सर्कुलर का लिंक डाल दीजिए। आपको ना सौरभ भाई एक चीज बोलूंगा, गूगल पे जाके एमसीआरई डालना, पहली लिंक पे क्लिक करना, रिक्रूटमेंट में जाके ये मिल जाएगा। अब लोग ऐसे सवाल पूछते हो यार, इतना तो मतलब स्कूल फीडिंग मत करवाओ यार। ये देखो, एक हम लोग ने ये बनाया है, पूरा डॉग बनाया, मैंने समराइज किया है, ये एज का पूरा लिमिट डाल दिया। वो भाई पूछ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एज डाल दिया है। नीचे जाएंगे, एग्जाम का पैटर्न डाल दिया है, ये नीचे डाल दिया, पूरा मार्क्स स्कीम डाल दिया है गाइस। क्वालिफाइंग मार्क्स होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पयम भाई, 1 मिनट ऊपर जाइए। तो देखो 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40% 400 का क्या होगा गाइस? इट विल बी अराउंड 40 160 मार्क्स। 160 के नीचे तो आपको मिलेगा ही नहीं कुछ भी, भले सीट खाली रह जाए नहीं मिलेगा, पर मैं गारंटी दे रहा हूँ इतना नीचे कट ऑफ जाएगा नहीं। कट ऑफ की बात लास्ट में करेंगे, जो बच्चा इंटरेस्टेड है उनके लिए। नीचे जाएंगे, एक स्किल टेस्ट अपने लिए नहीं होगा, वो बाकी लोग के लिए, बाकी ट्रेड के लिए। नो स्किल टेस्ट, एग्जाम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्जाम डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई स्किल टेस्ट नहीं। इंपॉर्टेंट डेज दिया है, डॉक्यूमेंट देख लो क्या है। डीओबी सर्टिफिकेट नहीं है तो मार्कशीट चाहिए। किसकी मार्कशीट चाहिए? 10th की मार्कशीट चाहिए रहेगी अपने को।
ओके, फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने को चाहिए, ये कंपलसरी है। डिप्लोमा या बैचलर चाहिए। डिप्लोमा कौन कौन से पोस्ट के लिए चाहिए भाई? सारे एम्स के लिए चाहिए, जीमर के लिए चाहिए, ईएसआईसी के लिए आप डिप्लोमा भी चलेगा, बैचलर्स भी चलेगा। आपको इतना समझा? फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप बोल रहे हो मैं यूआर हूँ, नहीं सॉरी ओबीसी हूँ, एससी हूँ, एसटी हूँ, आपको देना पड़ेगा। आप बोल रहे हो पीडब्ल्यूडी हो, कोई और चीज, ये सारे सर्टिफिकेट 31 जुलाई के पहले के होना चाहिए। एक दिन भी बात क्या होगा, मैं बोल रहा हूँ आप रिजेक्ट हो, आज लिख के दे रहा हूँ रिजेक्ट हो। मेरे सामने कैंडिडेट को रिजेक्ट किया है सिर्फ 10 दिन के लिए, तो इतना सोचिए मत। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस से एक जगह चाहिए जीमर, तो वहां पर डाल देना। ये सारे इंस्टीट्यूट के नाम है, सारे ईएसआईसी, सारे के सारे ईएसआईसी, एम्स दिल्ली, ऋषिकेश, ऊपर हमने लिस्ट बताई थी। अब भाई ये तो पूरा हम लोग डिस्कस कर लिए, मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है। सिलेबस बात कर लिया, एक मिनट सर्कुलर भाई ओपन करेंगे तुम। ओके, एग्जाम का लैंग्वेज क्या? बहुत लोग पूछते हैं, ओनली इंग्लिश है फार्मेसी के लिए, नो हिंदी, और बाकी लोगों के लिए होता है, पर हमारे लिए सिर्फ इंग्लिश है। 12 नंबर पे दिखाओ भाई तुमको, 12 नंबर देखो, 12 फार्मेसी, फार्मेसी के लिए ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम होगा, हिंदी इंग्लिश नहीं होगा। नो स्किल टेस्ट, नथिंग, डायरेक्ट डीवी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक एग्जाम देके। ओके, आप क्या बात, आप सवाल ले सकते हैं पयाम भाई, किसी के कुछ रहेंगे? बिल्कुल, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल हम ले लेंगे। एम्स कभी सिलेबस नहीं देता, एम्स कभी डिटेल सिलेबस नहीं देता है, एम्स सिलेबस नहीं देता। एम्स क्या बोलता है, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है ना, हम उससे पूछेंगे। एम्स में सिलेबस नहीं होता गाइस। एम्स में लेट मी टेल यू कि पेपर जो है वो बहुत आसान आने वाला है, बट अगर आपको ये नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है तो आपका नहीं निकलेगा। तो यही जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस कोर्स में, जो कि हमने एक्सक्लूसिवली क्यूरेट किया है ताकि हम आपको गाइडेंस दे सके, क्योंकि हम खुद उस प्रोसेस से आए हैं, तो हमें पता है कि कितनी डेप्थ तक जाना चाहिए कौन से सब्जेक्ट। हमको बेसिकली ये पता है कि फॉर्म कैसे भरते, फॉर्म के बाद कब कैसे क्या क्या पढ़ना है। अभी ना पयाम भाई ने बहुत अच्छी चीज बोली, जो ना करेक्ट। in RRB they want a surface level of the knowledge। अभी भाई एक फार्मासिस्ट है, उसको डिस्पेंसिंग करनी है, मुझे बताओ उसको एकदम डिटेल में घुसा के क्या फायदा, उसको क्या फर्क पड़ता है फार्माकोलॉजी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या कौन सा टाइप है, इतना इतना नहीं जाएगा। वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे रुक जाएगा, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पे सवाल रुक जाएगा, आगे का आपको नहीं पढ़ना है। बिल्कुल, देखिए वो आप में एक ही स्किल देखते हैं, वो आप में देखना चाहते हैं कि आपको हॉस्पिटल की नॉलेज है, बेसिक्स फार्माकोलॉजी और एनाटॉमी की नॉलेज है, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल में वहाँ काम कर रहे हैं तो बेसिकली ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपको आता है, रोल ऑफ हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, पीटीसी हॉस्पिटल फॉर्मूलरी क्या होती है, कोलॉजी से बेसिक स्टरलाइजेशन कैसे होता है, स्टरलाइजेशन हाँ, कैसे होता है, उनका मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन सी चीज को स्टरलाइजेशन चाहिए नहीं चाहिए, बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। कोलॉजी के ड्रग के नाम और उनके मैकेनिज्म कहाँ यूज होते हैं, मैकेनिज्म से ज्यादा कहाँ यूज होते हैं, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, द मोड ऑफ यूज। देन हाँ, डोसेज फॉर्म में बहुत ही बेसिक, टैबलेट को टैबलेट मतलब क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके टेस्ट होते हैं, आईपीबीपी का बेसिक, एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते, सल्यूबिलिटी के जो पूछे थे, क्या सल्यूबिलिटी का चार्ट का वाला, तो बहुत ही बेसिक लेवल का गाइस है। हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर भी पूरे नेट पे कहीं पर नहीं है, पयाम भाई ने मेमोरी वाइज बनाया था, मोस्ट क्वेश्चन वी हैव अवर विद अस, तो एक लेक्चर हम लोग उसका लेंगे इसके बाद डायरेक्ट पुराने क्वेश्चन का आपको लेवल बताने के लिए। बिल्कुल क्वेश्चन ले लेंगे भाई, अब थोड़ा सा खत्म करेंगे फिर। हाँ, नोट्स के प्रिंट आउट ले पाएंगे क्या जो हम प्रोवाइड करेंगे कोर्स में? नहीं गाइस, बहुत ज्यादा हमारे साथ चीटिंग हुआ है पिछले कोर्स में,
बच्चे हमारे कोर्स दूसरे को बांटने लग जाते हैं, हम लोग नोट्स देते हैं, वो आगे प्रोवाइड करने लगते हैं। वो आप नोट्स प्ले स्टोर सिर्फ पे ऐप में, अवेलेबल होंगे, ऐप पे हमारे ऐप में आप 24 घंटा देख सकते हो, डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हो विदाउट एनी इंटरनेट। डाउनलोड करके आप कभी किधर भी कैसे भी देख सकते हो। आप एक डिवाइस में यूज कर सकते हो, कोई भी डिवाइस में यूज होगा, लैपटॉप पे भी होगा। वी हैव आल्सो मेड अ वेबसाइट आल्सो, जस्ट नॉट अ ऐप, वी आल्सो हैव अ वेबसाइट आल्सो गाइस। एक बार इन्हें दिखा देते हैं ना ऐप और वेबसाइट दोनों ही, तो वो लोग को अगर रीडायरेक्ट होना हो कभी तो खुद से डेफिनेटली वो जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा मेरे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा इस वक्त, ये जो है हमारा ऐप का लोगो, दोनों का लोगो सेम ही है, ऐप एंड वेबसाइट का। ये देखिए, ये हमारी जो है ये वेबसाइट है पयांबोरा क्लासेस। यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो फिलहाल। देखो भाई, मैं ना अभी एक चीज बोलूंगा, वी हैव करेंटली टू कोर्स मेजरली। एक हमारा है एमसीआरई का कोर्स, जो हमने स्पेसिफिकली एमसीआरई के लिए है। एमसीआरई का कोर्स एक, है, ये आप यहाँ से परचेज अगर आप सिर्फ 500 रुपीज एक्स्ट्रा देते हो ना, सिर्फ 500 रुपीज एक्स्ट्रा, लाइक इंस्टेड ऑफ 1500 रुपीज आप 500 एक्स्ट्रा देते हो, 2000 रुपीज में आपको ऑल इंडिया कोर्स मिलेगा। उसमें आपको एमसीआरई का सेम कंटेंट मिलेगा, प्लस इसके बाद जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, DSSB, RRB, आपकी OSSB, हम वो भी पढ़ाएंगे इसमें, उसमें भी डिटेल में घुसेंगे। 1 ईयर इसकी भी एलिजिबिलिटी है, अगर आप देखना चाहो तो आप वो ले सकते हो। हम लोग थोड़ा कस्टमाइज करेंगे, एम्स का पूरा कंटेंट उधर भी रहेगा, तो आप डिसाइड कर सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओके गाइस, और कोई सवाल एंटरटेन करते हैं आप लोगों के? आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, हम डेफिनेटली अब तक आपके सवाल को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। 5 मिनट गाइस, 5 मिनट्स लेते हैं आप लोग के सवाल पे, सिर्फ सवाल लेंगे। मैंने बीच बीच में बहुत सारे सवाल लिया जो फालतू भी रहते, तो वी हैव टू टेक। वो एक बच्चे आएंगे, देखो आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये दिमाग में याद रखना, बहुत से बच्चे आएंगे बोलेंगे 3000 रुपया बर्बाद कर रहे हो, 3000 रुपया बर्बाद कर रहे हो। ऐसे तो मैं आपको वो बच्चे को बोलूंगा, तुमने B.Pharm करके, डिप्लोमा करके कितना बर्बाद किया है, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ। मेरा जब मैं ये एक चीज है, मैंने हर कमेंट में एक बच्चा रहेगा, हर कमेंट में, ये वीडियो के कमेंट में भी रहेगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा उसका कमेंट, ये बच्चा भी रहेगा, वो यही बोलेगा 3000 रुपया आप कचरे में डाल रहे हो, एम्स पैसा छाप रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। एम्स की फीस ज्यादा है, आई एग्री, इट्स मोर, पिछले साल भी पर यही थी, हम लोग ने भी 3000 रुपीज ही पे किया था। पर मैं ये आपको बोलूंगा, अगर आप सीरियस हो तो दीजिए। ये 3000 रुपीज ना एक बैरियर बन जाता है कई बार। अब ये बैरियर क्यों बनता है मैं आपको बताता हूँ। बच्चे जो रहते हैं ना, वो 3000 रुपये देख के एग्जाम नहीं देंगे, और वो बच्चे जो नहीं देंगे ना, यू विल गेट अ मोस्ट अपॉर्चुनिटी। कंपटीशन कम हो गया, RRB की 500 रुपया रहती है कुछ, तो उसमें कितने लोग भरते हैं? SSC में 100 रुपया रहती है, हजारों लोग जो एग्जाम कुछ पढ़ते नहीं जाके बैठ जाते, तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल कम हो जाता है गाइस। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही क्लासेस मिलेगी, जो हम लाइव पढ़ाएंगे उसी की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आपको मिल सकती है, बिल्कुल नॉट टू वरी। अगर आप कभी लाइव ना अटेंड कर पाए तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। कमेंट्स पर हम भाई देख सकते हैं पुनः भी। हाँ हाँ, किसी का कुछ है, कोई कमेंट है कोई ऐसा जो देखना चाहिए अपने को, बात बोलना चाहिए कुछ? इस बार एम्स कल्याणी पार्टिसिपेट नहीं करी है। एम्स कल्याणी तो बाकी एम्स की है ना। आप एक बच्चे का ये नहीं अच्छा लगता है यार मेरे को पर्सनली, दिस इज आई डोंट लाइक दिस थिंग। अगर एक एम्स ने नहीं किया है तो आप इस बार ये भी तो देखिए, इस बार जीमर ने किया है, 108 वैकेंसी SIC ने डाली है गाइस। कंबाइंड जितने एम्स ने डाली थी ना, उसकी डबल ट्रिपल ESIC ने डाल दी, एक ESIC ने यार। ऐसा भी मत करो यार सर। इस बार CRE हुआ तो उसमें मिनिमम कट ऑफ कितना गया था कैटेगरी वाइज? I will tell you the exact marks if you want. I know the exact marks of some of the category, not all the category. For UA it will be 248. तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, एक फॉर्मूला मैंने निकाला है। ये फॉर्मूला में क्या होता है, हर साल ना कट ऑफ थोड़ा बढ़ता है, आइदर एग्जाम इजी हो या हार्ड हो। इजी होगा ना तो ये कट ऑफ आपका जाएगा 270। क्यों बढ़ेगा 70 मार्क्स? इट विल बी 0.15% ज्यादा बढ़ता है। ये एक मैंने देखा था, हमने बहुत एग्जाम को एनालाइज किया है। अगर हार्ड होता है ना तो इट विल बी अराउंड 0.12 ऐसा कुछ होता है।
तो ये मार्क्स आपको जाएगा अराउंड 250 255 ऐसा हो जाएगा अगर हार्ड होगा। कट ऑफ बहुत कम बार होता है, कम हो जाता है, कई बार होता है ये चीज। पर आप ना अपनी पढ़ाई क्या करोगे आप, मेरे को अगर देखो एक बच्चे को ना एम्स करेक्ट करना है भाई, तो मैं उसको एक ही एडवाइस दूंगा, आप पढ़ाई करो और टारगेट रखो 300 का। बिल्कुल। आपको कितने का टारगेट रखना है? 300 का। अब कोई बोले भाई सर ये नामुमकिन है, मैं आपको बोलता हूँ ओटी असिस्टेंट का कट ऑफ गया था 312, ओटी असिस्टेंट का कट ऑफ गया था 312। वो बच्चे इंसान नहीं है। आप बोलोगे इनका इजी नहीं रहता, उधर कॉम्पिटिशन कट थ्रोट होता है बेटा, तो वो मत सोचो। आप फार्मासिस्ट में हो, कम लोग पढ़ते हैं तो आपका कट ऑफ कम जाता है। आपका कट ऑफ आप समझ लो 260 तो जाएगा ही जाएगा, उससे नीचे नहीं रहेगा। चाहिए स्क्रीन रिकॉर्ड ले लो, 260 250 यही कट ऑफ रहने वाला है। ओके, इससे कम नहीं जाने वाला। यूआर का बता रहा हूँ, ओबीसी का आप 10 मार्क्स कम करो 240 से 250, एसटी एससी का 15 मार्क्स और कम करो उससे, तो आपका 235 से 220 हो जाएगा, 225 20 हो जाएगा। अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो 200 तक हो सकता है आपका हो जाए। ओके, यही कट ऑफ रहने वाला है गाइस। मैं देखो चीज अनुराग, एक बंदे को मैं बता देता हूँ अपने स्टेट में पोस्टिंग होता है क्या नहीं होता है, एकदम एकदम सिंपल वे में समझाऊंगा, ए बी सी डी करके समझाऊंगा। पहले ए में आपको फॉर्म भरना है, बी में आपको एग्जाम देना है, सी में आप सिलेक्ट हुए तो आपको एक पोस्ट फिलिंग करेगा। आपने अपने स्टेट में या कोई भी स्टेट में जब 10th पास हुए रहोगे तो पोस्ट फिलिंग करते हैं, मुझे कौन सी कॉलेज चाहिए, नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे प्रेफरेंस फिलिंग बोलते हैं। तो आप नंबर 1 पे आप सिलेक्ट कीजिए कि सर भाई मेरे को ये सिलेक्ट करना है, नंबर 2 पे ये। अगर आपका अच्छा रैंक हुआ तो आपको स्टेट मिल जाएगा। एम्स में ट्रांसफर नहीं होता है, ईएसआईसी में 4 साल में ट्रांसफर विंडो ओपन होता है, स्टेट में आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने। लेट सपोज मेरे को आसाम मिला है, मैं 4 साल बाद महाराष्ट्र में अगर सीट होगी तो मैं वहां ट्रांसफर करवा सकता हूँ, क्योंकि आई एम फ्रॉम मुंबई, तो आप कर सकते हो। पहले आपका एम होना चाहिए मुझे एक एम्स सीआरई की या एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। सेकंड आपका होना चाहिए कि मुझे मेरे घर के स्टेट में मिलना चाहिए। थर्ड क्या, मेरे नियरेस्ट होना चाहिए। तो पहले आपके पास जॉब ढूंढो, आयु समझे। आयुष यादव बहुत बार पूछ सकता है सर कितनी आवर्स का क्लासेस रहेगा। सर हर एक दिन 1 आवर का, 1.5 आवर का, 2 आवर का क्लासेस रहेगा बेस्ड ऑन द टॉपिक्स। देयर विल बी नो स्पेसिफिक आवर्स, मतलब ऐसा नहीं है हम लोग लास्ट क्लास में 5-5 6-6 घंटे भी पढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार लगातार लेना है हमको। ओके, तो वैसा रहेगा, तो इतना सीन नहीं है। और कुछ कितने घंटे पढ़ना चाहिए पयाम भाई जो बच्चे की थोड़ी बहुत तैयारी है आपके ख्याल से? देखिए तैयारी क्वालिटी आवर्स मैटर करता है, क्वांटिटी आवर्स ऑफ स्टडी मैटर नहीं करता। आप क्या पढ़ रहे हो बराबर उतना मैटर करेगा, आप कितना पढ़ रहे हो वो मैटर बराबर। करता है ही नहीं है। इधर एक बंदा बैठा है पयाम भाई, जिन्होंने मतलब 1-2 घंटा अपने नॉर्मल कॉलेज के वर्क से निकाला है। सबको पता है वो फुल टाइम फार्माकोलॉजी कर रहे थे, अपने लास्ट ईयर में थ्योरी मेकिंग, थीसिस मेकिंग, टीचिंग, बहुत कुछ करते साथ निकाला पयाम भाई ने। यहाँ पर मैं बैठा हूँ फुल टाइम फील्ड जॉब कर रहा है मैंने, 8 घंटे की 9 घंटे की फील्ड जॉब, 3 घंटे की ट्रैवलिंग, डेली 2 घंटे पढ़ रहा था, फिर भी निकल गया था मेरा। तो वो फर्क नहीं पड़ता है गाइस। बी फार्म वालों को एम्स क्यों नहीं प्रीफर कर रहा है मुझे नहीं पता, एम्स वालों से पूछो। आप एक मेल कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सब लोग एक मेल करो भाई एम्स वाले बी फार्म को भी एलिजिबल करो। एज पर पीसीआई, मैं एज पर पीसीआई बोल रहा हूँ, बी फार्म एंड डी फार्म बोथ शुड बी एलिजिबल, ये पीसीआई का रूल है। बट बहुत सारी वैकेंसीज में ऐसा हुआ है, तो आप मेल कर सकते हो, बात करो। मैंने भी अपना टाइम मेल किया था, कुछ नहीं हुआ गाइस। बिल्कुल आप देख सकते हो एम्स वर्सेस ईएसआईसी सैलरी सेम, इट विल बी सेम बिकॉज पे लेवल आर सेम। बट ईएसआईसी को एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, क्या पता है? पेशेंट अलाउंस मिलता है उनको। अगर आप हॉस्पिटल में लोकेटेड हो तो आपको पेशेंट अलाउंस दिया जाता है। एम्स ने शायद वो बंद किया है, ईएसआईसी में वो है। ईएसआईसी में थोड़े एक दो और फायदे हैं और 1-2 नुकसान भी हैं, वो कभी और दिन हम लोग डिटेल में आपको बताएंगे। एम्स क्यों बेटर है, किसके लिए एम्स बेटर है, किसके लिए ईएसआईसी बेटर है। पर मैं ये बता रहा हूँ वो बच्चे को ये बोलना चाहूंगा, अभी वो मैटर नहीं करता है। अभी आपको दोनों में से कहीं जॉब मिल रही है क्या? आपके पास अभी ऑप्शन क्या है? कोई भी नहीं है। तो अभी तो आपको ऑप्शन क्रिएट करना है। जिस दिन हो जाएगा एग्जाम, जिस दिन रैंक 1 to 10 आएगा ना, उस दिन बात करेंगे हम लोग एक बात की। बिल्कुल, और हम इन चाहते हैंड हैं कि सैलरी यहीं भाई से आए 1 to 10 रैंक, हमारे पास रैंक होल्डर 1 to 10 इंशाल्लाह हम लोग ही लाएंगे। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे बच्चों के साथ। 1 to 10 तो अपने में आएंगे 2-4 तो भाई। नहीं, ईएसआईसी के लिए दोनों एलिजिबल है। किंग खालिद यू आर रॉन्ग, फॉर ईएसआईसी बोथ आर एलिजिबल, डिप्लोमा प्लस दिस। मेरे साथ ही एक आसाम में बंदा है, ही इज फ्रॉम डिप्लोमा कैडर,
He's from diploma in my cadre only. ESIC, it will be allowed for both. For AIMS, it is for only diploma. अरे कृष्णा, हमको ये बात नहीं बता सकते पीसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको पता होगा पीसीआई में थोड़ा इश्यू चल रहा है आजकल, तो डिले होगा, बहुत डिले होगा, बहुत डिले होगा। इन हैंड सैलरी कितनी होती है? देखो, इन हैंड सैलरी 48,000 टू 54,000 अप्रोक्सीमेटली होती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इतना रेंज क्यों होता है? क्योंकि सिटी वाइज वो एचआरए मिलता है, हाउसिंग अलाउंस आपको, इसलिए। सर एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए? कोई भी एक पोस्ट के लिए चाहिए, जीमर के लिए 1 ईयर फॉर बी फार्म, डिप्लोमा 2 ईयर, और किसी के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एम्स में डिजायरेबल है, नॉट कंपलसरी। ओके, मेरी जर्नी बेटा किसी और दिन बताएंगे, पायाम भाई की जर्नी किसी और दिन बताएंगे। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। पायाम बोरा चैनल पे जाओगे, एक वीडियो हमारा एलिजिबल है, कैसे एम सीआरई 1 रैंक सर ने लाया है, कैसे मैंने जॉब के साथ एम सीआरई रैंक 84 लाया है। पीवीसी चैनल है ना अपना, उस पे करो। सर प्रमोशन होता है? अरे बिल्कुल होता है। 2 साल के बाद फर्स्ट प्रमोशन होगा, उसके बाद फिर होते ही रहेगा हर साल थोड़ा 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 सैलरी में। बच्चे सैलरी पे इतना ध्यान मत दो, जॉब पे ध्यान दो, जॉब करना ही है। सर दिल्ली एम्स क्यों नहीं इस बार? क्योंकि अगली बार ज्यादा वैकेंसी निकाला। अरे जिसकी नहीं है उसके पीछे क्यों पड़े? दिल्ली एम्स नहीं तो दिल्ली ESIC है ना, 108 वैकेंसी दिल्ली ESIC। सर कब से क्लास स्टार्ट होगी? क्लास कल होगा, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो यूट्यूब पे भी लाइव रहेगा। उसके बाद आपका सारा का सारा चीजें आपको यहाँ पर मिलेगा हमारे पीवीसी चैनल पे, और क्लास 15 से चालू हो जाएगी। हमारा पीवीसी चैनल है, पीवीसी क्लासेस। इस पे जो बच्चा बोल रहा था आपका रिक्वेस्ट, आपका वो बताइए, वो देख लीजिए। फोर मंथ तक होना चाहिए एग्जाम अपना, अगस्त तक होगा। आपके लेक्चर्स पूरे वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलेगी। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम लोग हो सकता है उन्होंने टेंटेटिवली बोला 24 टू 25, 25 टू 26 अगस्त, बट वो लोग कंपलसरी उस पे ही लेंगे। पिछली बार भी सेम किया था उन्होंने। नहीं रेगुलर नहीं होना पड़ता, 2 साल का टाइम लगता है, 2 साल का टाइम लगता है। या bachelors are only eligible for ESIC. ESIC have more than 80% of the vacancy. मतलब आप 80% जगह नेगेटिव देखते बच्चे, पॉजिटिव कभी नहीं देखते। एक एम्स में मेरा नहीं हुआ है सर एलिजिबल, सर जीमर में एक्सपीरियंस मांगा, मेरा नहीं हो रहा है। अरे भाई 80% वैकेंसी आर देयर फ्रॉम ESIC, यू आर एलिजिबल, गो फॉर ESIC, व्हाई यू आर थिंकिंग फॉर नेगेटिव थिंग्स। एंड एक और चीज है गाइस, कभी कभी ना जो बैचलर वाले बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा सा ना हमारे डिप्लोमा के भाई लोग के लिए सोचना चाहिए। उनके लिए भी थोड़ी वैकेंसी सिर्फ उनके लिए होनी चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि दोनों एलिजिबल होना चाहिए एज पर PSIC, पर दोनों की है। और कुछ टेस्ट गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे अगस्त से, पहले थोड़ा पढ़ा लेंगे, फिर टेस्ट भी चालू करेंगे। आप इनके डाउट्स रहेंगे तो हम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप ग्रुप से कमेंट्स में लेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हैं हमारे, मैंने लिंक भेजी, आप वहां पर आपके डाउट्स पूछ लीजिएगा। चलो भाई बाय, बहुत अच्छे लगा आप लोगों को पता कि डिटेल वीडियो है, और कोई डाउट रहेगा हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। बिल्कुल। चलो बाय गाइस। थैंक यू सो मच फरीद सर, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड लक फॉर योर एम्स एग्जामिनेशन। आई होप कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे सो दैट मुझे भी आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस, फरीद सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उनके एम्स का। सो विशिंग यू गुड लक टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, हमने ऑलरेडी नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इस नंबर पे भी कॉल करके कॉन्टैक्ट्स ले सकते हैं डेफिनेटली। एंड विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।